वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा पीसीएस 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टोटल 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जो बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी होगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेगा इसमें। इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक कहाँ किया जाएगा, तो यह गोवा में किया जाएगा। जनवरी 2026 में केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु का नया निदेशक वित्त किसे नियुक्त किया गया है, तो यह PS गिरीशा को नियुक्त किया गया है। 6 जनवरी को किस शहर में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी की, किस शहर ने, तो यह जयपुर ने की। दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह दीव में किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। जनवरी 2026 में CDS जनरल अनिल चौहान ने किस स्थान पर भारतीय वायु सेना के अपग्रेड किए गए रनवे का उद्घाटन किया है, तो यह कार निकोबार में किया गया है। 9वां राष्ट्रीय सिद्ध दिवस 2026 किस दिन मनाया गया है, यह 6 जनवरी को मनाया गया है और इसकी थीम 2026 की सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। हर साल युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह 6 जनवरी को मनाया जाता है। 2 जनवरी को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यह रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री। चीनी नागरिकों के लिए हाल ही में शुरू किए गए नए बिजनेस वीजा का आधिकारिक नाम क्या है, तो यह EB4 है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी निवेश गंतव्य बनकर उभरा है, यह आंध्र प्रदेश है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए शुभंकर का नाम क्या है, तो यह सांख्यिकी है। चीन द्वारा हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए नए उन्नत विध्वंसक पोत का नाम क्या है, तो लोधी है। 6 जनवरी 2026 को सुरेश कलमाड़ी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, तो यह राजनेता थे। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम को खत्म करने की घोषणा किया है, तो यह तेलंगाना सरकार ने किया है। 19वें नृत्य महोत्सव में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह उर्मिला सत्यनारायणन को सम्मानित किया गया है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में किस घातक बीमारी को असूचित करने योग्य घोषित किया है, किस बीमारी को, तो यह मानव रेबीज को। जनवरी 2026 में किसे वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, यह डेल्सी रोड्रिग्ज है। हाल ही में किस मंत्रालय ने लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना किया है, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। बदलता भारत मेरा अनुभव रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, यह भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया। जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह संगम कुमार साहू जो है इन्होंने शपथ लिया है। हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 किस दिन मनाया गया, 5 जनवरी को मनाया गया। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के लिए चलाए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का कोड नाम क्या था, ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, तो चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किस समझौते के तहत किया जाता है, यह परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमलों के निश्चित पर समझौता जो 1988 में हुआ था, इसके तहत किया जाता है। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच संचालित की जाएगी, तो गुवाहाटी और हावड़ा के बीच की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। यह किस प्रकार का जहाज है, यह प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। जनवरी 2026 में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया, तो यह वाराणसी में किया गया। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह नंदिनी चक्रवर्ती बनी है पहली मुख्य सचिव। 5 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने
किस शहर में देश के पहले व्यावसायिक स्तरीय उष्णकटिबंधीय RAS आधारित स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अत्याधुनिक रेनबो ट्राउट सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कार्बन टैक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लागू किया गया है? तो यह यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया है। 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह फ्रांस करेगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो यह नेटवर्किंग और केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2025 में अंगदान के मामले में कर्नाटक का भारत में कौन सा स्थान रहा? तो तीसरा स्थान रहा। हाल ही में किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड जो देखा गया है? यह कर्नाटक में देखा गया है। हाल ही में किस राज्य में गान नागाई उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। विश्व अंतर्मुखी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना रहा? यह 923 दर्ज किया गया। 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के पवित्र पिपरावा और शिष्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पिपरावा जो है यह सिद्धार्थनगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश पेरू बना है। 28 दिसंबर 2025 को गौतम अडानी ने शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI का उद्घाटन पुणे में किया है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी किस अस्पताल में सफलतापूर्वक की गई है? तो यह आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में की गई है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली सहकारी राइडिंग हेलिंग पहल का नाम क्या है? तो यह भारत टैक्सी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो यह IIT रुड़की के सहयोग से शुरू किया गया है। 14 वर्षीय अमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय खेल पर्वतारोहण चैंपियनशिप 2025 में युवा लड़कियों अंडर 17 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। दिसंबर 2025 में किस देश के सैन्य नेता मामाडी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने गिनी देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो यह बुल्गारिया बना है। 31 दिसंबर 2025 को प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो यह 9वीं वर्षगांठ मनाई गई। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट भारत में कब से आंशिक रूप से लागू हुआ? तो यह 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं। 31 दिसंबर 2025 को इसायाक व्हिटलॉक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे, तो यह अभिनेता थे। भारत की पहली बुलेट परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है? तो जापान के सहयोग से। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? तो यह बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के किस कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना का कमान संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 3 जनवरी को मनाया जाता है। किस देश ने अपने टाइप 055 विध्वंसक से YJ-20 नामक एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह चीन ने किया है। 1 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में स्किल द नेशन AI चैलेंज का शुभारंभ किसने किया? तो यह द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किस देश ने सोयुज 2.1 रॉकेट से 52 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह रूस ने किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विजय पथ AI प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो यह कर्नाटक में किया गया है। 28 दिसंबर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 140वां मनाया है। टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह आंद्रे डी ग्रासे को नियुक्त किया गया है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो यह डेनमार्क बना है। महिला T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? तो यह दीप्ति शर्मा बनी है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत ने किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का स्थान जो है हासिल कर लिया है? तो जापान को पछाड़ा भारत ने। भारतीय AI अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह गुजरात के गिफ्ट सिटी में किया जाएगा। ओरेस्निक
मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह काम्या कार्तिकेयन बनी है। 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास ने संभाला है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसने 68वां स्थापना दिवस मनाया है। वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया कर रहे हैं। क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट काउंटिंग द कॉस्ट 2025 के अनुसार 2025 में जंगल की आग, बाढ़, हीट वेव जैसी खतरनाक मौसमी घटनाओं से दुनिया को लगभग 122 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज संचालन को औपचारिक रूप से वैध कर दिया है? तो यह तुर्कमेनिस्तान ने किया है। बेजिमियानी बेजिमियानी ज्वालामुखी यह रूस में स्थित है। भारत में बाघों के संरक्षण और उनकी मृत्यु के आंकड़ों की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यह एनटीसीए है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। तंबाकू उत्पादों पर 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाली नई जीएसटी दर क्या है? ये 40% है। 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम बना है। दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मिलाप मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह लापता व्यक्तियों और बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जनवरी 2026 में उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। किस शहर को भारत का पहला झुग्गी मुक्त स्लम फ्री शहर बनाने की दिशा में अग्रणी घोषित किया गया है? तो ये सूरत को किया गया है। 1 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में भोरमदेव कॉरिडोर की आधारशिला रखी है? यह कबीरधाम में रखी है। जनवरी 2026 में गोवा सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य के तीसरे जिले का मुख्यालय किसे बनाया गया है? तो यह केवीपीएम को बनाया गया है। 31 दिसंबर 2025 को भारत में भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए लैंड स्टैक का शुभारंभ किसने किया है? तो यह डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने किया है। आयुष मंत्रालय 3 जनवरी 2026 को किस शहर में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया? तो यह चेन्नई में किया। 11वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 10 जनवरी तक कहाँ किया जा रहा है? यह चेन्नई बंदरगाह पर किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोना को नियुक्त किया है। जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनने जा रही है? यह वीनस विलियम्स बनने जा रही है। जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह शॉर्ट मॉरिन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 374 किमी लंबे नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिया है। इसकी अनुमानित लागत क्या है? यह 19,142 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा किया है? यह बीएसएनएल ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के लेखक जो है वह सिकंदर कुमार है। सिंटर्ड रियर अर्थ अस्थायी चुंबक के घरेलू विनिर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दिया गया है? यह 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुत्तों के माध्यम से होने वाले रेबीज के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। दुबई में आयोजित 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह नोवाक जोकोविच को प्रदान किया गया है। 2025 फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने क्रमशः ओपन और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है? यह अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में किस स्थान पर 2000 साल पुराना एक बौद्ध स्थल
खोजा गया है, तो यह जम्मू कश्मीर के बारामूला में खोजा गया है। 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी भारत का कौन सा संस्थान करेगा? तो यह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो गुजरात में स्थित है वह करेगा। ब्रिगिट बार्डोट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता थी? तो यह फ्रांस की थी। नीरू ने नई दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है। दिसंबर 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे इजराइल शांति पुरस्कार सम्मान करने की घोषणा किया है? तो यह डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया जाएगा। रेयर अर्थ अयस्क के भंडार के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में आयोजित मुनगोड तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया? तो यह कर्नाटक में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की नियंत्रित खेती को कानूनी मान्यता दी है? यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। हाल ही में युवाओं के लिए 1 साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना की घोषणा किस देश ने किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम ने किया है। बीआईएस ने बम निरोधक प्रणालियों के लिए कौन सा भारत देश का पहला राष्ट्रीय मानक जारी किया है? तो यह IS 1944-5 2025 जारी किया गया है। पैरासिन मेलिसिया खासियाना नामक नई कवक प्रजाति की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई? तो यह मेघालय में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना को मंजूरी दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। HAL ने किस उन्नत हेलीकॉप्टर के NG संस्करण की पहली सफल उड़ान बेंगलुरु में संचालित किया है? तो यह ध्रुव का किया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के किस जिले में स्थित श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थल बताद्रवा थान के पुनर्विकास परिसर का उद्घाटन किया है? यह नगांव में किया है। दिल्ली सरकार ने यमुना कायाकल्प और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस वित्तीय संस्था के साथ जो है समझौता ज्ञापन किया है? यह RBI के साथ हुआ है। DSIR ने डीप टेक स्टार्टअप के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु किस अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है? तो 3 साल का अनुभव समाप्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य में मोइनू इराटपा उत्सव मनाया गया? तो यह मणिपुर में मनाया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है? तो यह बिहार में स्थित कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के निर्माण के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 293 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो यह नाइब लिमिटेड के साथ किया गया है। जनवरी 2026 में, यहाँ पे 26 में होना चाहिए, स्पेसएक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेट को लॉन्च किया है? तो यह इटली का है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो IIT मद्रास में किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिया है। DRDO द्वारा विकसित स्वदेश प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? यह समुद्री जल का विलवणीकरण है। हाल ही में निधन हुए मनोज कोठारी किस खेल संबंधित थे? यह बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। हाल ही में निधन हुए पुनप्रा अपाचन किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? यह मलयालम के थे। भारत के पहले स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को किस मिशन के तहत विकसित किया गया है? तो मौसम मिशन के तहत जो है विकसित किया गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड डेटा रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित GDP दर क्या रहने वाली है? तो यह 6.9 रहने वाली है। न्यायमूर्ति A मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह चंद्रशेखर कंबारा को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह लखनऊ में स्थापित की गई है। जनवरी 2026 में बिम्स्टेक कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वैश्विक दूरसंचार बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2026 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह RK श्रीराम कुमार को सम्मानित किया गया। प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर
बीपीएएन प्रणाली में प्रत्येक बैटरी को कितने अक्षरों का विशिष्ट पहचान दी जाएगी? तो ये 21 अक्षरों का विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी। जनवरी 2026 में एनसीआरबी द्वारा जारी ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है? या उत्तराखंड पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 से 12 जनवरी तक विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डूम्सडे ग्लेशियर हाल ही में खबरों में रहा, यह पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ बैंकिंग सेवाओं और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए अपने समझौते को 2029 तक बढ़ाया है? ये एचडीएफसी बैंक के साथ बढ़ाया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2026 को अपना 79th स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने किन 2 देशों के साथ आयुष क्षेत्र में व्यापार समझौते और मान्यता प्राप्त की है? तो यह ओमान और न्यूजीलैंड के साथ की है। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह केरल में स्थापित किया गया है। इसरो द्वारा विकसित भारत के पहले ब्रह्मांडीय धूल डिटेक्टर का नाम क्या है? यह डेक्स है, डस्ट एक्सपेरिमेंट। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यह पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है। 7 जनवरी 2026 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गाडगिल का 83 वर्ष का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? यह 2006 में सम्मानित किया गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो यह उदय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक सिंग डांस एंड लीड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हिंदोल सेनगुप्ता है। हाल ही में किस नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह मुरी गंगा नदी पर रखी गई है, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? तो यह धावक हैं। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने 70वें अति विशिष्ट रेल पुरस्कार सेवा पुरस्कार समारोह में कुल कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? तो कुल 100। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 का आयोजन 8 जनवरी को कहाँ किया गया? यह गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी में। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए.के. बालाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर कितनी रहने वाली है? तो यह 7.4 रहने वाली है। पृथ्वी घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित एनआईडीएमएस प्रणाली का संबंध जो है आईईडी विस्फोटक डेटा प्रबंधन से है। अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है वह बेंगलुरु को मिला है। कौन सा देश सड़क निर्माण में उपयोग के लिए व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो भारत बन गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ सीट 2026 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? यह सऊदी अरब में किया गया। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस 2026 की तिथि को मनाया गया। यह 10 जनवरी को मनाया गया। भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने? यह 2030 तक रखा है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में गठित भैरव बल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह ड्रोन ऑपरेशंस और काउंटर ड्रोन तकनीक से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। एचडीएफसी पेमेंट गेटवे का नाम क्या है जिससे हाल ही में डिजिटल मुद्रा को एकीकृत किया गया है? तो यह स्मार्ट गेटवे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस जिले के शिव प्रसाद मंडलीय चिकित्सालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को मंजूरी दिया है? तो यह वाराणसी में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? यह अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। यूएन की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? यह 6.6% है। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति के क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी नामित किया गया है? यह यूपी इन्वेस्ट यूपी है। डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में योगदान के मामले में भारत वर्तमान में कौन सा स्थान है? ये 8वां स्थान है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट्स लॉन्च किया है? यह गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया।
जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने लिए हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी ने हाल ही में किस राज्य की 1720 मेगावाट कमला हाइड्रो परियोजना के लिए 26,069 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किए हैं। भारत का पहला आधिकारिक बायो हैप्पी जिला किससे घोषित किया गया है? तो यह केई पन्योर जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया है? यह तमिलनाडु सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह राजस्थान का है। 9 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? यह लखनऊ में किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में वीमर ट्रायंगल की बैठक में भाग लिया। इस समूह में कौन से 3 देश हैं? इसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को वर्ष 2025 का डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर चुना गया है? यह जयपुर की अपेक्स विश्वविद्यालय है। स्वयं को प्रज्वलित करें, विश्व को प्रभावित करें थीम के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? 12 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में प्रसार भारती ने डिजिटल इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को मंच प्रदान करने के लिए डीडी न्यूज पर कौन सा नया सेगमेंट लॉन्च किया है? यह क्रिएटर्स कॉर्नर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। एपीईडा ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस शहर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? यह जयपुर में रायपुर में किया है। 11 जनवरी 2026 को डीआरडीओ द्वारा महाराष्ट्र के केके रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षित एमपीएटीजीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए साझा शक्ति अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह पुणे में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने मेजर स्वाति शांता कुमार को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो शांति स्थापना में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया है। रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल 2026 के पहले संस्करण के लिए किन 2 संस्थाओं ने साझेदारी किया है? यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इसरो ने 12 जनवरी 2026 को पीएसएलवी C62 मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो यह अन्वेषा था। अन्वेषा EOS N1 था जो असफल रहा। नोएडा में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में वीमेंस कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों में किया जाएगा? यह कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में किया जाएगा। 10 जनवरी 2026 को दविंदर सिंह गर्चा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। आईएसए सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का फैसला किस देश ने किया है? तो यह अमेरिका ने किया है। जनवरी 2026 में किस संगठन ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह खान सुरक्षा महानिदेशालय मनाया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो यह कतर को दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परिचालन 26 जनवरी 2026 से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो यह हरियाणा में किया जाएगा। हाल ही में विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कतर में आयोजित फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह एलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना ने जीता है। जनवरी 2026 में पहली बार किस शहर में राष्ट्रीय स्तर के सरस मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है? यह गुंटूर, आंध्र प्रदेश में किया गया। 29 से 30 दिसंबर 2025 को विश्व खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह दुबई में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य के हल्दिया में एक नया नौसैनिक बेस स्थापित करने की घोषणा किया है? तो हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। 12 से 13 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। जनवरी 2026 में किस भारतीय उद्योगपति को इटली सरकार द्वारा कैवेलियरे डेल आर्डिने डेला स्टेला द इटालिया से सम्मानित किया है? यह श्रीनिवास डेम्पो को किया गया है। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यह न्यायमूर्ति रेवती मोइते डेरे ने लिया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपने पहले नैनो सैटेलाइट लाचित 1 को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय ने किया है। इसका अगला जो प्रश्न है वह है
11 जनवरी 2026 को त्रिसेवा पूर्व सैनिक दिवस परेड का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मरीन ड्राइव मुंबई में किया गया। जनवरी 2026 में हॉकी इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर का के आयोजन के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो यह तेलंगाना सरकार के साथ किया है। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की आधिकारिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो 2070 तक। जनवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये अश्विनी वैष्णव ने किया। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपा है? तो भारत को सौंपा है। जनवरी 2026 में किसने कर्नाटक के इतिहास के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह सिद्धरमैया ने बनाया है, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने। दुबई में आयोजित 1 मिलियन फॉलोअर समिट के चौथे संस्करण के दौरान किस फिल्म मेकर को $1 मिलियन का एआई अवार्ड दिया गया है? यह जॉबैर जल्सी को दिया गया है। हाल ही में जर्मनी ने भारत के किस शहर में अपना नया मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किया है? तो यह अहमदाबाद में खोला जाएगा। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प विकसित किया है? तो यह एक्सटेरा ने किया है। 14 से 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सदस्य बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बनी है? तो यह आकाशा एयर बनी है। भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत किस देश के शोधकर्ता मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? यह यूएई के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी डी रेगुलेशन रिपोर्ट में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग किस शहर में लोकतंत्र और चुनाव पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन करेगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटन के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह उत्तर प्रदेश रहा। भारतीय विमानन प्राधिकरण के हालिया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने राज्य में प्रथम और देश में 7वां स्थान हासिल किया? यह बरेली हवाई अड्डा है। हाल ही में खबरों में रहा पोपोका टिपिटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह मैक्सिको में स्थित है। जनवरी 2026 में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस ऐतिहासिक घटना के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो यह महमूद गजनवी द्वारा पहला हमला जो किया गया था और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, उसके उपलक्ष्य में जो है यह पर्व मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक रिकॉर्ड कीपिंग शुरू होने के बाद से किस वर्ष को महासागरों के लिए सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो 2025 को। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की 6 महीने की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो यह साइप्रस ने। जनवरी 2026 में बेलाटार का 70 वर्ष का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? यह फिल्म निर्देशन के। हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्रेम प्रकाश है। जनवरी 2026 में किस राज्य में रीड सांप की नई प्रजाति कैलामरिया मिजोरमेंसिस खोजी गई है? तो यह मिजोरम में खोजा गया है। जनवरी 2026 में वस्त्र मंत्रालय ने टैक्स रैम्स योजना के तहत डेटा सिस्टम एकीकृत योजना को मजबूत करने के लिए कितने राज्यों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 15 राज्यों के साथ। आरबीआई के हालिया प्रस्ताव के अनुसार वाणिज्यिक बैंक अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम कितने प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान कर सकते हैं? तो यह 75% का प्रस्ताव है। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के प्राइस डेटा को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए साझा करने हेतु कितनी अवधि का समान प्रस्ताव दिया है? तो यह 30 दिन का दिया है। पुरातत्वविदों ने किस देश में स्थित भीड़ टीले से 2000 साल पुराने कुषाणकालीन सिक्के खोजे हैं? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने भारत के किस स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यह तेजस की। हाल ही में भारत, मिडिल ईस्ट, एपैक और साउथ अफ्रीका की वह पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है जिसे ISO IEC 42001 AI मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो यह फाइनेंस सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS को प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस संस्थान को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन
के लिए स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सी डॉट को सम्मानित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मीडियम कैलिबर गोला बारूद विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह पुणे में किया गया है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है। तो यह अंडमान सागर में किया गया है। हाल ही में आईसीआई बैंक के बोर्ड ने किसे फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो यह संदीप बख्शी को नियुक्त किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की मुख्य थीम क्या है? यह वंदे मातरम के 150 वर्ष यह थीम है गणतंत्र दिवस परेड की। हाल ही में पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह टोबी टियर्स को किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह भोपाल में किया गया। हाल ही में किस राज्य की पोंड्रू खादी को जीआई टैग प्रदान हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुआ है। स्पीति गुस्टोर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लद्दाख में आयोजित किया गया यह उत्सव। आरबीएस 15 मिसाइल प्रणाली किस देश की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी साब द्वारा विकसित किया गया है? तो यह स्वीडन कंपनी है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन दो देशों के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है? तो यह जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा की जा रही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो यह पंजाब सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य में मकर विल्लुकु उत्सव मनाया गया है? तो यह केरल में मनाया गया है। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो 7वीं बार जीता है? तो यह युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6,957 करोड़ की काजीरंगा एविएटर कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखा है? तो यह असम में रखा है। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थानों पर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दिया है? यह ऊना का पंडोगा है और परवाणु जो सोलन जिले में स्थित है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन से दो देश भारतीय दवाओं के लिए प्रमुख नए और बड़े बाजार बनकर उभरे हैं? तो यह नाइजीरिया और ब्राजील बन के उभरे हैं। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का मुख्य विषय क्या है? यह संवाद की भावना, यह इसकी थीम है। विरासत प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला डिजिटल लाइफ वॉल्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? यह सॉलिड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। केम वोल्ट ग्लोबल ने किस राज्य के साथ 5 गीगावाट की गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ये आंध्र प्रदेश सरकार के साथ हुआ है। डॉक्टर सी पलानीवेलु की आत्मकथा पलानीवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया है? यह सीपी राधाकृष्णन ने किया है। जनवरी 2026 में भारत और जापान ने किस शहर के तट पर संयुक्त खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया? यह मुंबई में किया गया है। भारत भारत में नदी और मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ है शुरू हुआ है? तो यह बिजनौर जिले से हुआ है। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो यह लेह लद्दाख में हुआ है। वर्ष 2026 में भारत ने कितने मूल्य का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किया है? तो यह 47 अरब डॉलर का। कोकबो को बोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस कहा जाता है। प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह 19 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र विकसित करने के लिए किस द्वीप को चुना है? यह होप आइलैंड को चुना है। रेशम उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन स्थान है? तो द्वितीय स्थान है उत्पादन में। विश्व के 154 देशों के रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का 16वां स्थान है। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। आरबीआई की एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2026 किस तारीख से प्रभावी होगी? तो यह 1 जुलाई 2026 से होगी। जनवरी 2026 में 18वां भारत जापान रणनीतिक संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेबी के अध्यक्ष के अनुसार आईपीओ की संख्या के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत प्रथम स्थान पर है आईपीओ की संख्या के मामले में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डे लियोन चुना गया है। जनवरी 2026 में किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर वेलेंटिनो गार्बानी का 93 वर्ष की आयु निधन हो गया? तो ये इटली के फैशन डिजाइनर हैं। भारत और यूएई ने वर्ष 2026 तक द्विपक्षीय व्यापार का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 200 अरब डॉलर का
लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2026 में भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह को हाल ही में किस संस्था का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। तो एजेंट सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंकिंग है वो 6वीं है। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? यह 25% है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CSIR NPL की 80वीं स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? यह जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? यह राजस्थान में है। पिछली वीडियो में छत्तीसगढ़ बता दिया गया था, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वह राजस्थान होगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 21 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में एपीडा ने किस शहर में जैविक सम्मेलन सह खरीदार विक्रेता बैठक का आयोजन किया? तो यह गुवाहाटी में किया है। इलैया राजा को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा? तो यह अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रदान किया जाएगा। 21 जनवरी 2026 को समुद्री खाद्य निर्यात के संवर्धन के विषय में राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की आधिकारिक थीम कोऑपरेटिव्स एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। 24 और 25 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में खोजी गई दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति गेगेनियोफिस वाल्मीकि भारत के किस क्षेत्र में पाई गई है? तो यह महाराष्ट्र में पाई गई है। REC लिमिटेड ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 किस विशिष्ट पहल के लिए जीता है? तो कॉर्पोरेट नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए जीता है। टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट ने किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2026 के लिए भारत का शीर्ष नियोक्ता नामित किया है? तो यह NTPC लिमिटेड को किया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो यह उन्नाव में दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह विदर्भ ने जीता है। हाल ही में पंजाब के किस विश्वविद्यालय को ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है? यह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 19 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्य गठन के 25 वर्ष बाद आधिकारिक तौर पर पेशा को लागू किया है? यह झारखंड सरकार ने लागू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आमे पडिबा आमे भाषारी योजना शुरू किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? यह लुधियाना में स्थापित की गई है। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? यह वाइजर 1 होगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? तो यह 30-31 तक जारी रखने की मंजूरी दिया है। हाल ही में भारत फ्यूचर सिटी को एक वैश्विक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस देश के साथ साझेदारी किया है? यह UAE के साथ हुआ है। हाल ही में भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। इन्हें किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? यह 2010 में। हाल ही में HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसके नियुक्त किया गया है? तो यह कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में गार्जियन इंडिया ने अपना नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? यह करुणाकरण अजीसुर को नियुक्त किया गया है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह मंगलुरु है। BCCI ने IPL 2026 के लिए गूगल के किस AI प्लेटफॉर्म के साथ स्पॉन्सरशिप समझौता किया है? तो यह जेमिनी के साथ हुआ है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मुआनपुई सयावी को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह नेस्कॉम के साथ हुआ है। हाल ही में चंडीगढ़ राज्य वन्य बोर्ड ने किस तितली को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया है? यह स्ट्राइप टाइगर को घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर नया कार्यक्रम शुरू किया गया है? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया गया है। जनवरी 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय उपचारकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया? ये हैदराबाद तेलंगाना में किया। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर पोषण उड़ान 2026 अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये गुजरात राज्य ने की है। जनवरी 2026 में नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम NOEDP को किसके द्वारा औपचारिक रूप से शुरू किया गया है? यह भारतीय ओलंपिक संघ ने शुरू किया है। हाल ही में समुराई केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पवन कल्याण बने हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते में पॉस्को के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? यह रोमियो जूलियट क्लॉज का किया है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रीय बजट 2026-27 के परामर्श के दौरान कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड शुरू करने का आग्रह किया है? तो यह केरल सरकार ने किया है। जनवरी 2026 में किन दो भारतीय राज्यों ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह मध्य प्रदेश और असम के बीच हुआ है। जनवरी 2026 में कर्नाटक कैबिनेट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए किस विशेष योजना को पूरे राज्य में लागू करने के लिए मंजूरी दिया है? यह एक अक्का पाड़ योजना है। तो जनवरी 2026 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कृषि संकट से निपटने के लिए किस सिंचाई परियोजना हेतु 4,775 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यह बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना के लिए मंजूर किए हैं। तेलंगाना की नई जीवन विज्ञान नीति 2026 से 30 के तहत वर्ष 2030 तक कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? यह $25 अरब है। 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? यह सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह जनभवन कर दिया गया है। नोवाक जोकोविच ने किस टूर्नामेंट में अपनी 100वीं जीत दर्ज कर 3 अलग-अलग ग्रैंड स्लैम में 100 प्लस मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है? तो जो 100वां जीत दर्ज किया गया है, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस आईपीएस को सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? डीआईजी। यह रविशंकर छवि नियुक्ति हुई है। जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने गुटखा पान मसाला और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो यह सूचना जारी की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। उड़ीसा सरकार ने पान मसाला गुटखा के निर्माण और बिक्री पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया में शैल कला का सबसे पुराना उदाहरण किस देश में पाया गया है? तो इंडोनेशिया में पाया गया है। जनवरी 2026 में सुकन्या समृद्धि योजना ने अपने क्रियान्वयन के कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? 11 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा लंबाडा समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में अपनी अनुसूचित जनजाति दर्जे को लेकर कानूनी विवाद का सामना कर रहा है? तो तेलंगाना राज्य में। वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह ग्रासा हिमाचल को चुना गया है। भारत सरकार हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाती है? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा यंग एम्बेसडर ऑफ चैलेंज वैल्यूज फॉर ए केयरिंग कम्युनिटी पहल किस राज्य के सरकारी स्कूल द्वारा शुरू की गई है? तो यह तमिलनाडु में स्थित एक सरकारी स्कूल ने शुरू किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के किन दो क्षेत्रों से एंड फ्लाई की दो दुर्लभ प्रजातियों मेटाडॉन घोरबदेई और मेटाडॉन रिमेरी की पहचान की है? यह दिल्ली और पश्चिमी घाट में मिले हैं दो नई प्रजातियां। हाल ही में अयोध्या के रामकथा संग्रहालय को सौंपी गई वाल्मीकि रामायण की पांडुलिपि किस वर्ष की है? 1792 की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन बना है? तो यह लखनऊ बना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेलिया वाल्वरडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह टेलर स्विफ्ट को शामिल किया गया है। हाल ही में किन दो राज्यों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा एवं विकास को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह उड़ीसा और मेघालय सरकार ने किए हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी 2026 में टाटा कम्युनिकेशंस का नया प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह गणेश लक्ष्मी नारायणन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वर्ष 2026 में भारत रंग महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया करेगा? यह 25वां करेगा। गल्फ फूड 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जिसमें पहली बार भारत को भागीदार देश का दर्जा मिला है? तो यह दुबई यूएई में किया जा रहा है गल्फ फूड 2026 का आयोजन। मेरा भारत मेरा वोट थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो यह 25 जनवरी को मनाया गया। भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह निर्माण सुविधा का आधारशिला हाल ही में किस राज्य में रखा गया है? तो यह गुजरात में रखा गया है। दिसंबर 2025 में नासा के किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री ने 27 साल बाद सेवानिवृत्ति की घोषणा किया है? तो यह सुनीता विलियम्स ने। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित
ग्रंथ कुटीर में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाओं का संग्रह है? तो 11 भाषाओं का संग्रह है। जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश आधिकारिक तौर पर भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का सदस्य बना है? तो ये स्पेन बना है। हाल ही में आईसीसी ने पुष्टि की है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में कौन सा देश बांग्लादेश की जगह लेगा? तो ये स्कॉटलैंड लेगा। हाल ही में मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा जारी किया गया है। दावोस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित पीस ऑफ बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक संघर्षों का समाधान और मध्यस्थता इस बोर्ड का लक्ष्य है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की नेशनल ऑयल कंपनी एनडीएनओसी गैस के साथ 10 साल का एलएनजी समझौता किया है? यह यूएई की कंपनी है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को मानद डॉक्टरेट प्रदान करने की घोषणा किया है? तो यह अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी जो पुणे में स्थित है ने घोषणा किया है। जनवरी 2026 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए नई परियोजना की शुरुआत कहाँ से किया है? तो यह देहरादून से किया गया है। जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने लोकायन 26 नामक वैश्विक प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो यह आईएनएस सुदर्शनी ने की है। जनवरी 2026 में किसे यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह शाया मोहसिन जिंदानी बने हैं यमन के नए प्रधानमंत्री। जनवरी 2026 में किसे जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह अमित कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2026 में किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की? यह उत्तराखंड ने की। जनवरी 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दिया है? तो ये 131 है। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारे मालदीव में किया गया। इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड ने किस देश में 100 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए 2.25 करोड़ डॉलर के ऋण की घोषणा किया है? ये जाम्बिया में स्थापित किया जाएगा। जनवरी 2026 में किस राज्य में द्विवार्षिक आदिवासी उत्सव समक्का सरलम्मा जतारा आयोजित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में। जनवरी 22 जनवरी 2026 को इलियास पासा का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? यह फुटबॉल खिलाड़ी थे प्रसिद्ध। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में विद्युत मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? यह प्रकाश गंगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत को शक्ति प्रदान करना इस थीम थी। जनवरी 2026 में दिल्ली नगर निगम एमसीडी का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव खीरवार जो है एमसीडी के नए आयुक्त नियुक्त हुए हैं। 24वें पुणे फिल्म महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का प्रतिष्ठित प्रभात पुरस्कार दिया गया है? तो यह द इलिशियन फील्ड को दिया गया है। जनवरी फरवरी 2026 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? यह 49वां संस्करण है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहाँ एक नई इनोवेशन सिटी विकसित करने की घोषणा किया है? तो यह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास विकसित की जाएगी। जनवरी 2026 में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को प्रदान किया जाएगा। डी ज्ञान सुंदरम जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? यह तमिल साहित्य के। असम सरकार द्वारा शुरू की गई अटल विचल अग्रगामी असम योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? ये 25,000 रुपये है प्रतिमाह। भारत ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 परियोजना के तहत वर्ष 2029 तक कितने अत्याधुनिक निगरानी उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? यह 52 उपग्रह है। जनवरी 2026 में किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? यह पंजाब पुलिस ने। 21 जनवरी से 8 फरवरी तक 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह असम में किया गया। मनाली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शीतकालीन कार्निवल 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया। सिकल सेल एनीमिया की राष्ट्रव्यापी स्क्रीनिंग के लिए अरुणोदय मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में किसे भारतीय हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित नए
वार्षिक साहित्य पुरस्कार का नाम क्या रखा गया है? तो यह सिमोई इलक्किया बिरुदु रखा गया है। पद्म पुरस्कार 2026 में उत्तर प्रदेश की सुश्री एन राजम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह कला क्षेत्र से संबंधित है। डब्ल्यूपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह नेट साइबर ब्रंट बनी है। केरल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित राज्य सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो यह बैसिलस सबटिलिस है। 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को क्या उपनाम दिया गया है? इसे मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य के ओक के जंगलों में हेमिलेसीनम इंडिकम नामक मशरूम की नई प्रजाति खोजी है? तो यह उत्तराखंड में खोजा गया है। इंड बैंक के निदेशक मंडल ने हाल ही में किसे अपना नया अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने को मंजूरी दिया है? तो ये अरिजित बसु जो है बने हैं अंशकालिक अध्यक्ष। 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार का 66 वर्ष की आयु में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। जनवरी 2026 में कानून और अर्थशास्त्र पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह गांधीनगर में आयोजित किया गया। 21 जनवरी 2026 को 22वां सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2026 के शहर में आयोजित किया गया? कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो यह फ्रांस ने किया है। बाफ्टा 2026 के लिए नामांकित मणिपुरी फिल्म बूंग की निर्देशिका और लेखक कौन है? तो यह लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। जनवरी 2026 में आयुष उत्पादों की डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष निर्यात संवर्धन परिषद ने किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो यह जेप्टो के साथ हुआ है। हाल ही में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम उत्पाद इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह उड़ीसा में किया गया है। भारत और रूस ने किस वर्ष तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस यह 28 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अलग होने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है? तो अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा एक्सो माइनर प्लस प्लस क्या है? यह एक उन्नत मशीन लर्निंग एआई आधारित टूल है। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित के पजानीवेल का संबंध किस पारंपरिक खेल कला से है? यह सिलंबम से है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में किस प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए नए विनिमय 2026 अधिसूचित किए हैं? यह जाति आधारित भेदभाव के लिए है। हर साल नेशनल जियोग्राफिक डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 27 जनवरी को मनाया जाता है। 21 से 23 जनवरी को समावेशी शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जनवरी 2026 में किस मध्य अमेरिकी देश ने संगठित अपराध से निपटने के लिए 30 दिनों के राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह ग्वाटेमाला ने किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत के किस राज्य में नया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर किसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो यह ICAR BISA के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमैनॉइड रोबोट तैनात किया है? यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है। भारत सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक देश में 100 गीगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत क्षमता स्थापित करने की योजना है? यह 2035-36 तक है। हाल ही में प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति रिपोर्ट 2026 किस वैश्विक संस्था द्वारा लॉन्च जारी की गई है? यह UNEP के द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत कितने किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दिया है? यह 10,000 किलोमीटर की परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। हाल ही में ब्लू ऑरिजिन द्वारा घोषित टेरावेव नेटवर्क की अधिकतम डेटा स्पीड कितनी होने का दावा किया गया है? यह 6 TBPS की स्पीड का दावा किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के प्रसिद्ध डेयरी उत्पाद कलाडी को एक जिला एक उत्पाद के तहत तकनीक रूप से उन्नत करने का निर्णय लिया गया है? यह उधमपुर का जो है कलाडी एक जिला एक उत्पाद है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सिडबी को कितनी राशि की इक्विटी सहायता को मंजूरी दिया है? तो 5,000 करोड़ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस फ्रीक्वेंसी बैंड को लाइसेंस मुक्त उपयोग के लिए खोलने का निर्णय किया है? तो यह 6 गीगाहर्ट्ज है। C2
95 विमानों का निर्माण भारत के किन 2 संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है? तो यह टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के सहयोग से किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक कहाँ किया गया? तो यह गोवा में किया गया। जनवरी 2026 में दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी का 94 वर्ष की आयु निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो यह महारानी कामसुंदरी देवी था इनका नाम। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इन्हें अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। 17 जनवरी 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा 33 फुट ऊंचा शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह पूर्वी चंपारण में किया गया है। बियामथांग कारगिल में आयोजित 5वीं एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह आईटीबीपी ने जीता है। ग्लोबल ग्लोब्स 2026 में बेस्ट एक्टर ड्रामा मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है? यह वैगनर मौर्य ने जीता है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा इंडिया फूड एक्सपो 2026 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में किया गया। हाल ही में किसे बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह एम एस धोनी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के उपग्रह संचार सैटकॉम उन्नयन के लिए बीएसएनएल ने किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? यह वायासैट के साथ हाथ मिलाया है। हाल ही में ऑक्सीजन आईवीएफ द्वारा भारत का पहला इमर्सिव आईवीएफ नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2.25 लाख करोड़ का निवेश करके देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन सा समूह स्थापित करने जा रहा है? यह एएम ग्रीन ग्रुप स्थापित करने जा रहा है। किस देश ने जनवरी 2026 में दुनिया का पहला पूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नियामक कानूनी ढांचा आधिकारिक रूप से लागू किया है? यह दक्षिण कोरिया ने किया है। हाल ही में फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपनी 1 गीगावाट सौर सेल विनिर्माण सुविधा को चालू करने की घोषणा किया है? यह दादरी में किया गया है। चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एनबीईएमएस के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो यह श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने किया है। हाल ही में कर्नाटक के किस जिले में 63.5 टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार की पहचान की गई है? तो यह चामराजनगर में की गई है। जनवरी 2026 में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का निधन हो गया। वे किस खेल संस्था के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे? या बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष थे। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह महाराष्ट्र को मिला है। जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यह नितिन नवीन ने संभाला है। फरवरी 2026 में होने वाला इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत और रूस के बीच होगा। जनवरी 2026 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो बंदी संजय कुमार ने किया। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में पर्यटन उत्सव भारत पर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों की शिक्षा और पोषण के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ आवंटित किए हैं? ये गुजरात सरकार ने किए हैं। 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक 11वां अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह छत्रपति संभाजी नगर में किया गया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? यह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को बनाया जाएगा। हाल ही में झारखंड वन विभाग ने गिद्धों के संरक्षण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में किस स्थान पर तमिलनाडु नॉलेज सिटी का शुभारंभ किया है? यह तिरुवल्लुर में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए एती कोली दुती पार्ट योजना शुरू किया है? यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यह 12वां संस्करण आयोजित किया गया। वर्ष 2026 की भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? यह जसपे को प्राप्त हुआ है। जनवरी 2026 में विमोचित पुस्तक अग्नि सरसुलो विकांसी चिना कमलम किस व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित पुस्तक है? तो यह द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक है। एम स्ट्रिप्स सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह बाघों की निगरानी और वन्यजीव संरक्षण के लिए किया जाता है।
जनवरी 2026 में HAL ने अपना नया मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO हब किस स्थान पर विकसित करने की आधारशिला रखी है? यह मिसामारी, असम में। जनवरी 2026 में नीति आयोग ने किस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? यह संपूर्णता अभियान का दूसरा चरण का शुभारंभ किया। हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रकार के कोयले को महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है? तो कोकिंग कोल को अधिसूचित किया है। हाल ही में यूनेस्को के 2026-27 मूल्यांकन चक्र के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? यह मेघालय के। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? यह डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को प्रदान किया गया। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय शहीद दिवस मनाया? तो उड़ीसा सरकार ने मनाया है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के दौरान तीनों सेनाओं में से किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया है? तो यह भारतीय नौसेना मार्चिंग दल को। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लेपिडागाथिस कोकड़ेंसिस नामक एक नई प्रजाति की खोज की है। यह किसकी प्रजाति है? तो यह जंगली फूल की प्रजाति है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? यह 6.8 से 7.2 तक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मिश्रित डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो यह ओलिविया गैडेकी और जॉन पियर्स ने जीता है। किस महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन हासिल किया है? तो यह सेल ने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 जिसमें कुल 41,424 भर्तियां हैं। इसकी कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का हमारा बैच शुरू किया गया है। यह बैच हमारे दोनों भाषाओं का आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल और कंप्लीट 50 नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर जो है रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे जिससे आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसमें ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो प्राइस 125 रुपए है उसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो यह जो आपका एक्चुअल फीस होगी वो आपको 100 रुपए फीस पे करके जो है आप हमारी बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके जो है आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 से इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फरवरी 2026 में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है? यह सत्यजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। हाल ही में भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 16 जनवरी 2026 को मनाया गया है। हाल ही में कौन भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आर्यन वाजपेयी बने हैं 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। हाल ही में किस देश के तट के पास गहरे समुद्र में एक अत्यंत विशाल और प्राचीन ब्लैक कोरल की खोज की गई? तो यह न्यूजीलैंड में खोज की गई है। जनवरी 2026 में गूगल ने किस नाम से एक नया ओपन सोर्स ट्रांसलेटर AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट जेमा जो है इसने लॉन्च किया है। हाल ही में किस नदी को आधिकारिक तौर पर दुनिया सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया में इसे मान्यता मिली है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। गेल लिमिटेड द्वारा हाल ही में पूरी की गई मुंबई नागपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है 694 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया संयंत्र आंध्र प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? यह जो है काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। 17 जनवरी को बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव बागुरुम्बा दोहो 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से कितने देशों के नागरिक के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया? यह जो है 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा को प्रोसेसिंग को जो है अनिश्चित काल के निलंबित कर दिया है। CISR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 5वां स्थापना दिवस मनाया है। दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो लॉरा ओलवर्ट जो दक्षिण अफ्रीका कप्तान है उन्हें चुना गया है। मेटा के बोर्ड में हाल ही में किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीना पावेल मैकार्मिक को चुना गया है मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन AI पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग को निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के छोटे राज्य पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में जो है किसे शीर्ष स्थान दिया गया? इसे जो उत्तराखंड को शीर्ष स्थान दिया गया है। जनवरी 2026 में जारी
CWTS लाइडर रैंकिंग के अनुसार वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? यह जो चाइना की झेजियांग यूनिवर्सिटी है, जो पहले स्थान पर आ गई है। 16 जनवरी 2026 को तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह जो तमिलनाडु में मनाया गया। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक पर अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है यह भूपेंद्र यादव ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किसी 2026-27 के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया है? तो DB वेंकटेश वर्मा जी को नामित किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का मुख्य विषय क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसका जो है मुख्य विषय है। भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का मुख्य विषय है। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनूप कुमार साहा नियुक्त हुए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में। बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 के पूर्व शिखर का खिताब किसने जीता है? तो पेड्रो मार्टिनेज ने जीता है बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 के पूर्व शिखर का खिताब। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मिलोस रॉनिक ने 35 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से जो है संन्यास ले लिया? यह खिलाड़ी आपके कनाडा के हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 में जो है उत्तर प्रदेश ने समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यूपी ने आपका चौथा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में ICR द्वारा पंजीकृत कर्ण फ्रीज नस्ल का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो NDRI करनाल ने जो है किया है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अग्रवाल को जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है NIA की। पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? यह जो तमिलनाडु का है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में CGHS केंद्रीय सहकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थी के लिए शुरू की गई वैकल्पिक बीमा योजना का नाम क्या है? इसका जो नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा रखा गया है इसका नाम। 2026 में भारत कौन सा भारतीय सेना दिवस मना रहा? तो अपना जो है 78वां सेना दिवस मना रहा भारत। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस मुंबई इंडियंस MI के साथ आधिकारिक ग्लोबल एयरलाइंस पार्टनर्स ग्रुप में हाथ मिलाया? तो मलेशिया एयरलाइंस ने जो हाथ मिलाया है मुंबई इंडियंस के साथ। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग CKD रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा की है? यह जो घोषणा है ये ओडिशा सरकार ने शुरू की है। हाल ही में इंस्पायरिंग इनोवेटर्स पहल के लिए किन 2 सरकारी संस्थानों ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने। हाल ही में उली केस्टेन होल्ज का 50 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह जो है स्नो बोर्डिंग के खिलाड़ी थे। किस शहर में 23 से 26 फरवरी तक 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2026 का आयोजन किया जाएगा? यह जो है कोची में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी की आधारशिला का जो है शिलान्यास किया है? यह जो है गांधीनगर में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 40 करोड़ रुपए की लागत से किस संस्थान निर्मित DST निधि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो IIM अहमदाबाद में। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता जो है गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है।